सबसे पहले खबर आज लाइन ऑफ कंट्रोल की आपको बताते हैं, जहां पर भारत और चीनी फौज पिछले 8-9 महीनों से लगातार आमने सामने है, लेकिन मशरिकी लद्दाख से अब आहिस्ता आहिस्ता करके अच्छी खबरें आना भी शुरू हो गई है। और आज का दिन भी फौजी एतबार से इंतहाई अहम माना जा रहा है, क्योंकि मोल्डो के मुकाम पर आज सुबह 10 बजे दोनों फौजी सरबराहां के बीच एक बार फिर मुज़ाकरात होने हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि मुज़ाकरात का दौर पिछले कई महीनों से लगातार जारी है, जिस बीच एक बड़ी पेशरफ्त ये हुई कि पैंगोंग झील के नॉर्थ और साउथ पोर्ट्स पर दोनों फौजें पीछे चली गई हैं, डेप्थ में चली गई हैं। और कल लोकल कमांडर्स की मीटिंग के अंदर यह फैसला लिया गया कि अब 10वें दौर की बातचीत होगी, क्योंकि पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। और पहला मरहला जो पैंगोंग झील के आसपास का एरिया था, वहां से दोनों फौजें वापस चली गई हैं, यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो लगातार पहाड़ों पर भी थी और लगातार नीचे उन्होंने ब्लॉक किया हुआ था, बैरिकेटिंग्स की थी, कुछ ढांचे बनाए थे, उन सब चीजों को उन्होंने हटा दिया है, वापस वो डेप्थ में चले गए हैं। और आज का दिन इंतहाई अहम इसलिए क्योंकि 10 बजे आज जब बातचीत का दौर शुरू होगा तो दिप्सोंग के अलावा गोगरा और हॉट स्प्रिंग के मामले पर बातचीत होगी, जो इंतहाई अहम माना जाता है। और इस बीच आपको बताते चले, जहां पर चौथे मरहले में इस वक्त यानी अलग अलग फेसेस में यहां पर डिसएंगेजमेंट हो रही है, फौजी इनखला को इस अमन को यकीनी बनाया जा रहा है। तकरीबन 10 फरवरी के बाद अब तक ये चौथा फेस है जो फ्राइडे शाम को शुरू हुआ था, और आज माना जा रहा है कि इसमें और भी दिलचस्प मोड़ उस वक्त आएगा जब चीन के हिस्से में यानी सरहद के उस पार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो मशरकी हिस्सा है, वहां पर आज मोल्डो के मकाम पर सुबह 10 बजे एक और अहम मीटिंग। और ये मीटिंग पिछली 9 मीटिंग्स के मुकाबले इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फौजी इनखला इस वक्त भी हो रहा है, और आज चौथा फेज जिसमें भारत और चीन की आर्मीज इस वक्त दाखिल हो चुकी है। तो सुबह 10 बजे सबकी नजरें इस मीटिंग के इनेकाद पर रहेंगी, क्योंकि मोल्डो के मुकाम पर आज जब फौजी कमांडर्स मिलेंगे तो इस बात को भी यकीनी बनाने पर आज भारत की तरफ से जोर दिया जा सकता है कि दिप्सांग के इलाके को भी क्या यहां पर भी फौजी इनखला के अमल को यकीनी बनाया जाएगा या नहीं। इसी पर मजीद बात के लिए हमारे साथ अनिल गौर साहब हैं, कैप्टन रिटायर्ड, हमारे साथ इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया अनिल गौर साहब ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम सलाम जेके में वेलकम। किस तरीके से अभी तक की जो पेशरफ्त हुई है वो आप देखते हैं, और आज की मीटिंग में क्या उम्मीद की जा सकती है, मजीद कुछ बात बनेगी आज? जैन जी, देखिए ऐसा है कि ये जो बातचीत है, अभी इसमें जो फैसला हुआ था कि सारी जो विड्रॉल है पैंगोंग नॉर्थ और साउथ से होगी, और उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन होगी, 48 आवर्स के अंदर वेरिफिकेशन होगी, और उसके बाद में फिर उसके बाद जो बाकी जो इलाके हैं हमारा गोगरा, हॉट स्प्रिंग और डिस्सांग प्लेन्स वगैरह की, उसकी बातचीत चलेगी। वहां से डिसएंगेजमेंट और विड्रॉल जो है चाइनीज ट्रूप्स का, तो उसके बाद होगी वो। अब जो ये बातचीत है ये उसी सिलसिले में है कि जितनी हमारे विड्रॉल हुआ है, चाइनीज ने विड्रॉल वहां से किया है, वो उसको वेरिफिकेशन करेंगे, ऑन ग्राउंड करेंगे, कोर कमांडर्स वगैरह जो है वो उनके जो रिपोर्ट्स होंगी, और उसके बाद में फिर आगे की जो है वो बातचीत चलेगी कि वहां अगले जो फेज में किस हिसाब से डिसएंगेजमेंट प्रोसेस चलना है। क्योंकि आपको पता है, देखिए जब जुलाई में पिछले साल जब गलवान में जब ये हुआ था कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस होगा, और उसके बाद में जब वेरिफिकेशन के लिए कर्नल बाबू और उनके रेजिमेंट के लोग गए थे, तो आपने देखा था किस हिसाब से ये चाइनीज ने एकदम धोखे से आके और फुली प्रिपेयर्ड होके आके उनके ऊपर अटैक किया, वो कार वाले डंडों से और आयरन रॉड वगैरह से, और किस हिसाब से वो एक वहां पे घटना हुई है। और इसी घटना को मद्देनजर रखते हुए जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो जब तक नहीं होगा पूरा, तब तक नेक्स्ट फेज ऑफ विड्रॉल जो है वो नहीं होगा। तो अनिल गौर साहब, ये जो पैंगोंग की हम बात कर रहे हैं, जहां पर दिफाई जराया लगातार ये बता रहे हैं कि फिजिकल वेरिफिकेशन मुकम्मल हो गई है, और दोनों तरफ से कमांडर जो है, लोकल कमांडर जो है, उन्होंने इस बात पर मान लिया कि अब नेक्स्ट फेज के लिए जाया जाए, और यही वजह कि आज एक बार फिर 10वें दौर की बातचीत होनी है, और ये बातचीत भी काफी क्रूशल है। बिल्कुल, ये देखिए जब लोकल लेवल के कमांडर ने अपने कोर कमांडर को बता दिया कि जी हाँ ये हो गया है, मुकम्मल हो गया तरीके से, जिस हिसाब से एग्रीमेंट हुआ उस हिसाब से विड्रॉल हो गया है, उन्होंने जितनी अपनी चीजें वहां जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था उसको सारा
तोड़ दिया है, उसको उन्होंने हटा दिया है, और जो ग्राउंड है जिस हिसाब से ये इंट्रूजन से पहले जिस हिसाब से था उस हिसाब से है। तो अब ये कोर कमांडर की बात होगी, और कोर कमांडर ने ही डिसाइड करना है कि नेक्स्ट फेज किस हिसाब से विड्रॉल होगा, और वो अब जो है फोकस शिफ्ट हो जाएगा हमारा गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स और दस्तांग प्लेन्स के ऊपर। तो ये जो बातचीत है ये इसी हिसाब से चलनी है, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं, क्योंकि अब चीन को पता लग गया है कि हिंदुस्तान जो है वो पूरा अपने जो अपना इलाका है, जो हमने जो प्रिसीव्ड एलएसी जिसको कहते हैं जिस हिसाब से, क्योंकि अभी तक एलएसी तो डिफाइन हुआ नहीं ग्राउंड के ऊपर, वो जो है उसको नहीं छोड़ेगी हिंदुस्तान, और उसके इनको तोड़ रास्ता नहीं है कि इसके अलावा कि वहां से वो पूरा विड्रॉल कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल गौर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि आज एक बार फिर बातचीत का दौर जो है वो शुरू होने जा रहा है, और इससे पहले पैंगोंग के अंदर यानी पैंगोंग टीएसओ के अंदर जो मामला हुआ है वो ये हुआ है कि चीन ने अपनी ट्रूप्स को विड्रॉ कर दिया है फिंगर 8 पर, और भारत की तरफ से ट्रूप्स को विड्रॉ करके फिंगर 3 पर लाया गया है, जो दान सिंह थापा पोस्ट है वहां पर लगाया गया है, और जितना भी टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स खड़े किए गए थे वो हटा दिए गए हैं, और कोई भी पेट्रोलिंग स्ट्रेच के अंदर नहीं होगी। ये दोनों पार्टियों की तरफ से यानी दोनों फौजियों की तरफ से तय पाया गया है, और ये जब ये मुकम्मल प्रोसेस हुआ है तो आज मोल्डो के मुकाम पर सुबह 10 बजे होगी मीटिंग, और देखना होगा अब चीन आगे पेशरफ कैसे करेगा।